So here we are going to study the organic chemistry. अच्छा ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग. ऑर्गेनिक मीन्स living. Literally it means living. Okay. The molecules which are found in the living so are called the organic molecules. Okay. So living things. So when we study those compounds which are found in the living things, then it is called the organic chemistry. But this is what due to the reason it was given the name organic, क्योंकि उस वक्त सारे जो मालिक्यूल्स थे वो लिविंग के अंदर पाए जाते थे. लेकिन अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ यानी कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जो कंपाउंड्स बने होते हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. इसे डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? इनके बाद इनसे डेराइव होते हैं. ठीक है. जैसे कि डेरिवेटिव्स क्या हो गया? डेरिवेटिव दोज विच कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, sulfur, etc. Okay. So when these come, mostly the carbon is present. Okay. And then secondary element is the hydrogen. और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सल्फर ये भी कंपाउंड्स हो सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और ये याद रखें कि ये हमारे पास जो मोस्टली कंपाउंड जो कार्बन के होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड होता है. मीन्स दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर और विद इवन हाइड्रोजन बाय कोवलेंट बॉन्ड्स. ओके. कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो वी इग्नोर देम बिकॉज दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3. ठीक है. व्हेन वी डिजॉल्व इन द वाटर देन इट फॉर्म्स 2H plus and CO3. ओके. सो दिस इज नॉट कोवलेंट. इन द सेम वे sodium bicarbonate, this is not covalent. Okay. So that's why these are some exceptions. A few compounds are found. Otherwise organic compounds which have been discovered by the scientists are 16 million. ठीक है. 1,60,00,000 which have been discovered and even their applications have been shared and they have been used. Okay. In the different fields. So organic chemistry is very vast field of the chemistry. अच्छा, उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. That's all we call organic chemistry. अच्छा, यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट हो गया कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो नेक्स्ट वी स्टडी द व्हाट इज़ होमोलॉगस सीरीज. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है. ठीक है. होमोलॉगस सीरीज. दैट्स वेरी बेनिफिशियल क्योंकि हमारे पास ना जैसे कि हमारे पास लैक्स ऑफ मालिक्यूल्स हैं, यानी कि हमारे पास लाखों में मालिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई देम. ठीक है. तो हम लोगों सीरीज इज़ वेरी बेनिफिशियल. ये फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. एक्चुअली इट इज़ सीरीज इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है तो हमारे लिए इसको स्टडी करना इजी हो जाता है. ठीक है. विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? वो सेम होती हैं. ठीक है. तो दैट्स आर व्हाट वी स्टडी इन होमोलॉगस सीरीज. ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर सेम होता है
और साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज सेम सो डेफिनेटली दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन इस तरह हमारे पास जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उसको समराइज़ कर लेते हैं होमोलॉजी सीरीज़ की वजह से। जैसे कि सपोज हम कह देते हैं जी अल्केन, ठीक है, अल्केन के अंदर बहुत सारे जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। फिर इस तरह हम कह देते हैं अल्कीन्स, सब अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सब अल्केन्स की ना फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, ठीक है। फिजिकल आपस में एक दूसरे से थोड़े से डिफर करेंगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। सो दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, ओके। तो उसके बाद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अल्कीन्स क्या है, इनकी भी आपस में फंक्शनल ग्रुप सबका सेम होगा, सारी जो अल्कीन्स होंगी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। इन द सेम वे वी हैव अल्काइंस। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चलो फंक्शनल ग्रुप भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप होता है कि कोई भी हमारे पास एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके, विच गिव characteristics properties टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं। लेट मी टेल यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक होता है अल्केन्स, क्या होते हैं जी, अल्केन्स, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसमें ना कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल होता है। वो तो खैर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ होगी सिंगल, लेकिन कार्बन के सारे जो बॉन्ड्स कार्बन के साथ होंगे वो क्या होंगे, सिंगल होंगे। सो दिस इज अल्केन और इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सो विल स्टडी नेमिंग लेटर, ओके। इस तरह हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप एक हो गया, ठीक है। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, ओके, दे बट दे विल हैव द ओनली कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन का टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसको अल्केन कहते हैं। अच्छा, अल्कीन्स में क्या होता है, दे शुड हैव एटलीस्ट कार्बन कार्बन डबल, वंस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कम से कम एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ये अल्कीन्स बन जाएगा। कार्बन सिंगल सिंगल एक डबल में बना देता हूँ, ये बना दें वो बना दें, नो प्रॉब्लम। तो 4 वैलेंसी जो कार्बन की होती है सेटिस्फाइड करनी है, इसके 2 बॉन्ड्स हो गए हैं, 4 हो गया, 1 2 3 1 4 हो गया, ऊपर कर लें या नीचे कर लें एक ही बनेगा, ठीक है। 4 बॉन्ड्स होते हैं ना कार्बन के अंदर, 4 बॉन्ड्स, ओके। एंड दिस वे, तो दिस इज अल्कीन्स। एंड थर्ड के अल्काइंस है, ठीक है, या हम इसको अल्कीन्स हो गया, अल्कोहल ले लेते हैं। इसमें ना OH फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। सो वी हैव कार्बन 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखिए 1 2 बॉन्ड 3 4 1 2 बॉन्ड 3 4 1 बॉन्ड 2 3 4, ठीक है। दिस इज अल्कोहल, ठीक है। इसका स्पेसिफिक ये सिंगल बॉन्ड जो शो करें ये हाइड्रोजन के साथ हैं, ओके। लेट मी मेक दिस बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, ओके। पहले आपस में कार्बन के आपस में कितने बॉन्ड्स होते हैं, सो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स आर मेड बाय द हाइड्रोजन, ओके। तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन्स होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे तो अल्कीन्स होंगी, अगर OH फंक्शनल ग्रुप होगा तो अल्कोहल होगा। और इसी तरह हमारे पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सम पीपल कॉल इट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओके। अगर इसको मैं ओपन लिखूँ तो इट इज़ जस्ट लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। पीछे कुछ कार्बन हो सकते हैं। सो लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स, कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
single bond oxygen, hydrogen. Just two further bonds, hydrogen, hydrogen. Just three further bonds. Okay. So this is an example. तो हमारे पास ये हमें स्टडी का लिया कि फंक्शनल ग्रुप है, उसके कुछ एग्जांपल्स। एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कोहल क्या होता है, जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, ओपनली आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, ये ऑर्गेनिक एसिड इसको कहते हैं। अच्छा, अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज की। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक है इसकी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है इनका, ये है सेम फंक्शनल ग्रुप। एक होमोलोगस सीरीज है, सपोज हम अल्केन ले लेते हैं, तो सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है ना, तो इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनका ना जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रेजुअली चेंज, ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफर करती हैं। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज विद साइज। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी हैं, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यूनिट साइज ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये ज़्यादा स्मोकियर हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, सूटियर यू कैन आल्सो से। और इसमें एक और चीज़ है कि ये ज़्यादा ना इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इनकी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज व्हाट वी कॉल इंक्रीजेस टू द इंक्रीज ऑफ साइज। सो ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं इसका ना हर नेक्स्ट ईच नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा वेरी करेगा ड्यू टू CH2 ग्रुप। ठीक है, उसके CH4 एंड विद मैस में कितना वेरी करेगा, 14। क्यों, एक 12 कार्बन का हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास है CH3 CH2, ये CH3 है। ठीक है, एक और है CH3 CH2 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 और CH3। अच्छा, इसमें आप देखें, चलो ये तो नेक्स्ट मैंने कर दिया, सॉरी, लेट मी मेक इट सिंपल। ठीक है, 3 to 4 तो देखें ये हमारे पास अल्केन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल। ये जो कार्बन, ये बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन के साथ नहीं है, हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे आ जाती है, ये कार्बन टू कार्बन होता है। ठीक है, अच्छा, इससे नेक्स्ट ये ग्रुप है कार्बन। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर देखें तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इट मीन बोथ आर अल्केन्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखें तो इनका दोनों की केमिकल रिएक्शन, यानी कि जिस तरीके से ये प्रोड्यूस होंगे वो भी सेम होंगे, केमिकल रिएक्शन भी सेम होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो स्टडी नेक्स्ट चैप्टर्स के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन इनके सेम होते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि ईच नेक्स्ट कंपाउंड वेरी विद द CH2, तो इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा है, देख लें। ठीक है, और इसका मास भी 14 इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके अंदर इसकी डेंसिटी भी कम होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये लेस स्मोक बनाएगा, इट विल मेक मोर स्मोक। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। द रीज़न इज बिकॉज इट हैज़ द हायर साइज, बिगर साइज। ठीक है, तो ये सारे, ये दोनों जो है ना, इस तरह के और बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनको हम होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, होमोलोगस सीरीज़ हमें सिर्फ एक
पेरेंट नेम बता देती है कि हमारे पास अल्केन है। तो अल्केन में अब 2 कार्बन भी हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाली, और 40 कार्बन भी हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। ओके, वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दोज। okay, all of the carbon which are the carbon to carbon single bond which will be studied under the alkane homologous series। okay, इस तरह अल्कीन है सो उसमें और डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप एंड द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो उसके बाद हम नेमिंग कैसे कहते हैं, नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Actually, the organic name consists of 2 parts. Okay, it consists of 2 parts. इसमें फर्स्ट पार्ट है ना, उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो पहले आता है, विच कम्स फर्स्ट। irregular, irresponsible, okay, like this, okay, irreversible. So this is a pre, disqualified, dislocated, okay, approved, disadvantage, like this. This is coming before, okay, so this is called prefix. तो prefix हमें क्या बताता है, number of carbon, it tells us the number of carbons। जो सेकंड पार्ट है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं सुफिक्स। दैट टेल्स अस नेम ऑफ द नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मींस दैट टेल्स अस अबाउट द यू कैन से होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब ज़रा मैं बता देता हूँ कि प्रीफिक्स कौन से होते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज प्रीफिक्सेस, ओके, टिल 10। ऐसे 4 तक आपके सिलेबस के अंदर हैं, बट आई विल टेल यू टिल 10। ओके, सबसे पहले मेथा, यानी कि 1 कार्बन, ओके, 1 कार्बन। दूसरा है एथा, 2 कार्बन। एथ, ओके, प्रोपेन 3 कार्बन, ओके, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ओके, ऑक्ट 8 कार्बन, नोन 9 कार्बन, एंड डेकेन 10 कार्बन। सो दीज आर एक्चुअली ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा जो प्रीफिक्स के बाद हमारे पास कुछ होमोलोगस सीरीज है। सपोज अगर हमारे पास एन आ गया तो उसका मतलब क्या है, अल्केन है। एन आ गया ना। अच्छा, अगर हमारे पास ईन आ गया तो व्हाट इट मीन्स, इट इज़ अल्कीन। और अगर हमारे पास ओल आ गया तो उसका मतलब क्या है, अल्कोहल। एंड इफ वी हैव ओइक एसिड, सो इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अब ज़रा मैं कुछ लिख लेता हूँ। मीथेन मतलब एक कार्बन जिसके अंदर सारे अल्केन से बिलोंग करती है। ठीक है, आई राइट हेयर 2 नेम्स। एक हमारे पास है प्रोपेन। या वुड हैव, इवन यू वुड हैव मेमोराइज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोपा। प्रोपा का मतलब है 3 कार्बन, ये इंडिकेटर है। और एन का मतलब क्या है, अल्केन। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हम इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, और सेकंड पार्ट इंडिकेट कर रहे हैं पेरेंट्स नेम। ठीक है, इन द सेम वे आई एम टेलिंग हियर वन मोर थिंग, एथेनॉल। Ethane means what it shows, 2 carbon, and all shows homologous series, that is alcohol. Okay, so we can make their structures as well.
3 कार्बन और अल्केन, ठीक है, 3 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3, और अल्केन है तो इसलिए कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी इनकी वैलेंसी जो है ना वो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर लेंगे। प्रोपेन, एथेनॉल, देखें 2 कार्बन है, 1 2, और साथ अल्कोहल मतलब OH है फंक्शनल ग्रुप, तो बाकी इसके वैलेंसी 1 2 हो गए, 3 4, तो इसके 1 वैलेंसी है तो 1 2 3, इसकी 3 वैलेंसीज मजीद हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एथेनॉल, ओके, 2 कार्बन है तो ये शो कर रहा है एथा, और फंक्शनल ग्रुप OH है तो ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है। इसमें 3 कार्बन हैं तो ये प्रोपा, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, देयर इज़ नो अदर एलिमेंट, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपा, प्रोपेन, ओके। अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which consist of which contain only carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन्स, क्या उसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स कितनी टाइप्स हैं, लेट मी टेल यू टाइप्स, इसकी मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। एक इसमें है अल्केन, दूसरा इसके अंदर है अल्कीन, तीसरा है अल्काइन। इसको कैसे पहचानेंगे, अल्केन के अंदर सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, अल्कीन के अंदर एटलीस्ट 1 जो है ना वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्काइन के अंदर भी एटलीस्ट 1 जो है ना वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सारे डबल बॉन्ड होंगे, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, डजंट मैटर, बट इफ देयर इज एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, सो इट इज अल्काइन, ओके। तो ऑल दीज आर फाउंड वेयर नेचुरली फाउंड इन द पेट्रोलियम, ठीक है, अल्केन्स तो मोस्टली पेट्रोलियम में पाया जाता है। तो ज़रा हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, पहले टाइप है अल्केन, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, सो विल स्टडी इट, और हम स्टडी पहले करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, व्हाट इज पेट्रोलियम? So no, actually it is a combination of 2 words. Okay, it's also called crude oil. Also called crude oil. Okay, it's also called crude oil, and in our daily lives we have many things which we get from the petroleum, like plastic, okay, detergents, okay, petrol, diesel, naphtha, etc. There are many things, okay, which we get from the petroleum. So petroleum is actually crude oil, okay. So how would you define petroleum? Definition, let me tell you exact definition. Okay, what is the definition? Definition is the naturally occurring mixture of hydrocarbons and mainly alkanes. Okay. नेचुरली अकरिंग, क्योंकि ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के, ठीक है, मिक्सचर है, मेनली अल्केन्स, ज़्यादातर क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं। अच्छा, ये फार्मेशन इसकी कैसे हुई थी, ये फार्म कैसे हुई थी हमारे पास, जो पेट्रोलियम है इसकी फार्मेशन को हम स्टडी करते हैं।
लेकिन इसकी फॉर्मेशन क्या क्या है कि समुंदर की सतह पे ना मिलियन ऑफ ईयर्स को, मिलियन ऑफ ईयर्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो ये होते हैं ना टाइनी सी क्रिएचर्स होती हैं या प्लांट्स होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सैंक इन द बॉटम ऑफ सी, समुद्र के बॉटम में क्या हो गया, वो डूब गया, ठीक है। एंड कवर्ड विद एंड गॉट कवर्ड बाय मड और सैंड, ठीक है, रेत से या मिट्टी से क्या हो गया, कवर हो गया। पहले तो ये बात स्टेप ही हुआ, ठीक है, वो फोत हो गया, मर गया, ठीक है। और फिर नीचे क्या हो गया, बॉटम ऑफ द सी के ऊपर जाकर वो कवर्ड हो गया, ठीक है, मड से और सैंड से। सेकंड क्या स्टेप है, सेकंड ये होता है कि जो हीट होती है ना, हीट फ्रॉम अर्थ एंड प्रेशर, प्रेशर के ऊपर से पानी का, ठीक है। तो ये प्रेशर जो होता है कन्वर्टेड दैम इनटू पेट्रोलियम इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये नहीं कि हीट और अर्थ की हीट, अंदर ज़मीन के अंदर एक मैग्मा होता है, हॉट पॉट होता है, ठीक है, उसकी हीट और जो ऊपर से पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से वो जो मड और सैंड के अंदर कवर्ड हो गई थी, वो क्या होगी, वो कन्वर्ट होगी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। तो हमेशा ये जो होता है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स बिलो जो होते हैं ना, इसको फिर डीप वेल के ज़रिए इसको ड्रिल किया जाता है, ठीक है। ये ड्रिल्ड बाय these are taken out by drilling, drilled by thousands of meters, ठीक है, डाउन। ये थाउजेंड ऑफ मीटर क्या किया डाउन, इसको क्या किया ड्रिल किया जाता है, ठीक है। और इसमें टू गेट नेचुरल गैस एंड देन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऊपर पाई जाती है, गैस है ना ऊपर आ जाती है, एंड पेट्रोलियम, फिर नीचे जो पेट्रोलियम हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्रिलिंग के ज़रिए वेल इसमें बनाए जाते हैं, यानी कि कुएँ खोदे जाते हैं, ठीक है। तो डीप वेल्स आर यू कैन से ड्रिल्ड, ओके, thousands of meter down to get the natural gas and the petroleum, okay, which was found because of the heat and the pressure, okay, of the earth and converted into the petroleum and the gas. इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। दिस टर्म आई थिंक आई शुड टेल यू, यानी कि वो वाले फ्यूल्स, फॉसिल का मतलब है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स and plants, okay, buried thousands of years ago, under the earth, ज़मीन के अंदर जो ना हज़ारों साल पहले जो दफन हो गए थे, ठीक है, उनके जो बाकियात हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, ठीक है, जो कि ज़मीन के अंदर बरीड्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो अंडर द अर्थ, ठीक है, तो उसको हम फॉसिल कहते हैं। और एंड बिकॉज ऑफ द chemical decomposition they convert it into the fuels, so those are useful and we explore them and we keep exploring them and we take them out, we get them out and use in our daily lives, okay। तो ये सारा कुछ क्या है जी, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। इसके अलावा एक कोल भी होता है, बट वी नाउ राइट नाउ वी आर स्टडीइंग वेस्टिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।